हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ जूही और मेरे चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एकदम हटके एक टॉपिक लेके, जहाँ पर आप लोगों को अपने प्रेजेंट लाइफ के ऊपर गाइडेंस मिले। ठीक है, आप लोगों को कैसे आगे बढ़नी है। अगर आप अभी कोई सिचुएशन में स्टक है, फंसे हुए हैं, कुछ सल्यूशन चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के द्वारा आपको वो गाइडेंस देने की। ठीक है, तो अच्छे से सुन के जाइए कैसे रीडिंग होने वाली है। उसके बाद नीचे तो मैंने टाइम स्टैम्प दिया ही हुआ है, अब डायरेक्ट जाके देख सकते हो, बट इंट्रो को सुनिए। ठीक है, कैसे रीडिंग करने वाली हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मंथ रखा हुआ है। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपके लिए ये ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप 1 है, ये जो रो है ये ग्रुप 1 है, ये रो है ग्रुप 2 है। अभी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में क्या है, आपकी जो डेट ऑफ मंथ है, ठीक है, आप जिस मंथ में आपने बर्थ किया है उस डेट ऑफ मंथ को आप चूज कर सकते हैं। अब ग्रुप 1 में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। नीचे भी मैंने लिख दिया है, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। एंड जो ग्रुप 2 है उनके लिए है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2। अभी आप किसी का भी देख सकते हो। ग्रुप 2 में अगर आपकी कोई पर्सन है, आपकी फैमिली मेम्बर है, आपकी दोस्त है, तो आप ग्रुप 2 भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कौन सी ग्रुप में आपकी डेट ऑफ मंथ है और आप डायरेक्ट नीचे से जाके अपना रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी आपके प्रेजेंट लाइफ के ऊपर क्या क्या होने वाली है, उसके ऊपर आपको गाइडेंस दूँगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ग्रुप 1 का स्वागत करती हूँ और मैं आपको आपकी ये जो डेट ऑफ मंथ है उसके अनुसार आपके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। थोड़ी थोड़ी करके ही बताऊँगी, क्योंकि मैं बेसिकली फोकस करने वाली हूँ कि आपके प्रेजेंट लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके बारे में थोड़ी थोड़ी करके जस्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो मेरे दिमाग में है कि मैं लाऊँ आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो हु आर यू। ठीक है, यानी कि हु आई एम, आप अगर खुद को बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो करने की मेरी इच्छा है। तो आज मैं थोड़ी करके आपको बोल देती हूँ, इसके बाद मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो कर दूँगी। तो जनवरी में जो लोग भी बर्थ होते हैं उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो बहुत दृढ़ निश्चय होती है। ठीक है, वो जो सोचते हैं उसको करके छोड़ते हैं। वो दोस्ती करते हैं, वो रिलेशन में जाते हैं तो उसको एकदम पक्के तरीके से निभाते हैं, उनकी ऐसी नेचर है। ठीक है, अभी फरवरी में जो लोग ने बर्थ किया है उनकी होती है कि वो लोग बहुत अट्रैक्टिव होती है। कोई भी काम करते हो तो फरवरी में वो लोग अच्छे से देख लेते हैं, परख लेते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। तो ये आप में बहुत ही अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव होते हैं ये। मार्च में जो लोगों की बर्थ मंथ है, मार्च जो लोगों की बर्थ मंथ है, वो लोग बहुत सच्चे इंसान होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल पीपल होते हैं, लोग की हेल्प करते हैं और रिश्तों पर इनको ट्रस्ट करना आता है। ठीक है, इन पर भी कोई भी ट्रस्ट कर सकती है। जिनकी अप्रैल बर्थ मंथ है उनके लिए है, ये लोग शो ऑफ करना बिल्कुल नहीं पसंद करते, सबसे बड़ी बात, और बहुत ही ट्रस्ट बर्थडे इंसान होता है जो भी अप्रैल में ये बर्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद मई में जो लोग बर्थ होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं। ये किसी को कोई हर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है। उसके बाद जून में जो लोगों की बर्थ मंथ है जून, ये लोग बहुत फ्री सोल होते हैं। ठीक है, इनको फ्रीडम बहुत पसंद होती है। और भी ज़्यादा आपके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे डिटेल्स वीडियो लानी पड़ेगी। मैं अगर बोलने जाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो अभी के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगी आपके ऊपर ऐसे लाऊंगी। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं देखूंगी मेरे हैंडमेड कार्ड से आज, उसके बाद टैरो से देखूंगी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आपको अगर लगे कि ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, क्योंकि जनरल है। मैं हमेशा बोलती हूँ कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है नो नीड टू वरी। अगर
अभी के सिचुएशन में आप कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो और आपको नहीं पता कि वो चीज़ कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ तक जब कोई भी चीज़ को लेकर आप अभी परेशान हो, तो वहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। वहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आप चिंता मत करिए, ठीक है। नो नीड टू वरी, उस चीज़ को लेकर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शायद समय के साथ ना आपको वो चीज़ डेवलप करता हुआ दिखेगा या फिर उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगी। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उसको लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए। शायद ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे तो आपके हेल्थ के ऊपर वो असर कर रही है, हो सकती है ना। सो इसीलिए आप ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए, ज़्यादा टेंशन मत करिए। सिचुएशन बदलेगी और समय के साथ आप देख सकते हो कि वो चीज़ बदल रहा है, ठीक है। सो या फर्स्ट कार्ड था ये। फिर सेकंड कार्ड है ब्यूटीफुल। ओके, आप लोग शायद यहाँ पर कुछ लोग दिखने में सुंदर हो सकते हो, लड़के हो तो हैंडसम हो सकते हो आप लोग, अगर बिल्कुल हो सकते हो। अगर नहीं हो, बाहरी खूबसूरती थी ये, अगर नहीं हो तो आपकी सोल बहुत ब्यूटीफुल है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपका सोल बहुत प्योर है, बहुत ब्यूटीफुल है, इसको दर्द मत दीजिए। पता नहीं, ये ना मुझे सुनाई दिया कि आपको कहा जा रहा है कि अपने सोल को ना दर्द मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत प्योर है, ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत काइंड हार्टेड है, इसको तकलीफ़ मत दीजिए। कुछ लोग की सिचुएशन अभी हो सकती है कि आप लोग बहुत दर्द में हो, कुछ ऐसा सिचुएशन तो ज़रूर होगी कि जहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने सोल को तकलीफ़ मत दो। आप जो हो गुड इनफ हो, यू आर ब्यूटीफुल, आप जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो। आप खुद को तकलीफ़ मत दीजिए किसी और के लिए, या फिर जो भी सिचुएशन है, मुझे तो नहीं पता आपकी क्या सिचुएशन है, पर यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सिचुएशन जो भी है इसको थोड़ी सी अवॉइड करने की कोशिश करो, या फिर कुछ ऐसा करो जहाँ पर आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है, अगर आप अपने बाहरी खूबसूरती को अच्छे से नहीं देखते हो, ठीक से नहीं परखते हो, तो उसको ना अच्छे से थोड़ी सी ध्यान रखो उसके ऊपर, ठीक है। मुझे वो चीज़ दिख रहा है। और बाकी लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने सोल को डेवलप कीजिए, सोल को तकलीफ मत दीजिए। ओके, अच्छा, स्किन में किसी का अगर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, स्किन में किसी का प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हेल्थ में कुछ आपकी इश्यूज हो रही है ना, आप नज़रअंदाज कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नज़रअंदाज मत करो, वो चीज़ डॉक्टर को दिखा लो, या फिर कुछ चीज़ें अगर आप अपने हेल्थ को लेकर नज़रअंदाज कर रहे हो तो वहाँ पर आपको मना किया जा रहा है कि आप उस चीज़ को नज़रअंदाज मत करो। ओके, खुद का ध्यान अगर नहीं रखते हो, वहाँ पर खुद का ध्यान रखो। और क्या है देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सो इनफ कार्ड्स आ चुका है, तो देख लेते हैं क्या क्या कार्ड आया हुआ है। ओके, फर्स्ट कार्ड है यू मस्ट टू हैव इट। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ कहा जा रहा है एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ लोगों के लिए शायद हो सकती है सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, मैं आपको कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन करने की, कि आपको ऐसा कुछ कहा जा रहा है जहाँ पर आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको शायद कुछ लेने की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ, ये हेल्थ को लेकर ही, जो कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ रही है कि हेल्थ को लेकर अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हो, डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते हो क्योंकि आप शायद डरते हो मेडिसिन से या फिर इंजेक्शन से, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको वो जाना चाहिए, वहाँ पर दिखाना चाहिए, आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसा कुछ चीज़ जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, वहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सिचुएशन को समझो, हालात को समझो और इस चीज़ को अभी के अभी सुधारो, ठीक है। वो आपके लिए है। अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और हेल्थ के ऊपर असर कर रही है, तो वहाँ पर ओवर थिंक मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ फूड्स लेने की ज़रूरत है जो आपके हेल्थ के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बट आप नहीं ले रहे हो। आपको थोड़ी सी वर्कआउट करने की ज़रूरत है, आपको वर्क करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने आपको कुछ सजेस्ट किया हुआ है जो आपको करने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप अपने मन की नहीं सुन रहे हो, ठीक है। आपकी मन आपको कहता है कि ये चीज़ कर ले, ये चीज़ आपके लिए सही है, बट आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। तो ये चीज़ों में आपको ध्यान रखनी है।
कोई भी काम ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पुल एंड पुश नहीं करनी है, बेसिकली पुल एंड पुश नहीं करनी है। आपको जो सही लग रहा है वो करो, मन से करो, ठीक है। उसके बाद नवंबर, तो आप नवंबर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 11 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, ठीक है। शायद आप लोग बहुत 1-1 देख रहे हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है चेंज हो रही है लाइफ में कुछ, इसीलिए आप देख सकते हो। जो लोग भी 11-11 देख रहे हो, 1-1 देख रहे हो बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए है। और नवंबर में शायद आप कोई काम हो सकता है आपका, ठीक है, अभी के लिए, या फिर आप नवंबर के इंतज़ार कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको 11th मंथ में होता हुआ या तो फिर दिखेगा, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको नंबर्स दिख रहा है, रिपीटिंग नंबर्स। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए आया हुआ है, यानी कि आप देख सकते हो बिल्कुल। उसके बाद डेस्टिनी, या सिचुएशन जैसी है ना, उसको वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। डेस्टिनी आपके साथ है, डेस्टिनी आपको कह रहा है। उसके बाद है लाइट, तो या लाइट एंड लव आपके लाइफ में वो चीज़ें आएगी। कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि हम बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। उसके तभी ना हम टैरो रीडिंग्स देखते हैं, तो तब हम जब सुनते हैं कि ये चीज़ अच्छा होने वाला है, ये चीज़ अच्छा होगा, तो हमें ऐसा लगता है कि कहाँ हो रहा है हमारे साथ कहाँ हो रहा है ये चीज़ें। आप तो बोल रहे हो, तो सारी चीज़ें, सारे गुस्सा जाके ना वो टैरो रीडर के ऊपर पड़ता है कि आप तो बोल रहे हो लेकिन कहाँ हो रहा है। लेकिन देखो, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर जो रीडिंग्स कर रहे हैं, यूनिवर्स हमें जो गाइडेंस दे रहा है, हम उसके बेसिस पे आपको बोल रहे हैं। अब ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। हमेशा तो ऐसा नहीं है कि आप अभी जो सिचुएशन फेस कर रहे हो, आप 1 मंथ बाद वहीं पर रहोगे। सिचुएशन कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो सकती है। तब हम जो रीडिंग्स करते हैं उसके बेसिस पे, तो 1 मंथ बाद आपके साथ जो होने वाला है वो चीज़ हम यहाँ पर दिख जाते हैं। अभी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसीलिए आपको प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर मैं गाइडेंस दे रही हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। आपको समझ में आए कि हाँ, ये आपकी ही रीडिंग है, और अगर ये आपकी रीडिंग है तो यहाँ पर जो जो गाइडेंस आ रहा है ये आपके लिए है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा, कोई भी चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन मत कीजिएगा। जस्ट लाइट रहो, बी पॉजिटिव, थोड़ी सी काम हो जाओ, ओके। तो आपके लिए मैं यही बताना चाहूँगी, आपके लिए मुझे यहाँ पर वो चीज़ फील हो रहा है, तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया है। और डेस्टिनी एंड लाइट आया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समय के साथ पता चल जाएगी, क्योंकि डेस्टिनी आया हुआ है। इसे ना मैं व्हील ऑफ फॉर्चून बताती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम बदलने वाला है, डेस्टिनी आपके साथ है, तो आपको वो टाइम के साथ ही पता चलेगा, ठीक है। लाइट तो है, यानी कि आपको दिखेगा वो चीज़, बिल्कुल दिखेगा। चलिए अब टैरो कार्ड से थोड़ी सी देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहा है हमें। फॉर माई ग्रुप 1, ओके, 2 कार्ड्स गिरा है। क्या गिरा है? सबसे पहली कार्ड 8 ऑफ स्वर्ड्स। या जैसा मैंने कहा, आप खुद को बहुत बंधा हुआ पा रहे हो, और सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। पॉसिबिलिटीज़ को आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ जो आउटकम है उसको आप देख नहीं पा रहे हो। अगर आपको थोड़ी सी समझ भी आ रही है ना, तो आप उसको देखना कहीं ना कहीं नहीं चाहते हो। लेकिन 90% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो लग रहा है कि आपको पता नहीं है ये चीज़ें कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। वहाँ पर आप कहीं ना कहीं खुद को ऐसे स्टक पा रहे हो, चीज़ें उलट पुलट हो रही है, चीज़ें किधर जा रही है, कैसे हो रही है, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन आप में अभी के लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अब और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आप खुद को ना स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, मैं कह सकती हूँ खुद की थिंकिंग को, क्योंकि इससे 8 ऑफ स्वर्ड्स आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा है, इसीलिए मैं ओवर थिंकिंग कह रही थी। सो या कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली हो सकते हो, एंड पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स आए हुए वही से मैं बोल रही हूँ, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ ना आपके सिचुएशन से ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहा है, मुझे ये आपके लिए दिख रहा है, ठीक है।
थिंकिंग ज़्यादा हो रहा है सिचुएशन के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद है क्वीन ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो कपल आया हुआ है, तो कुछ लोग शायद लव एंड रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, ठीक है। कुछ लोग अपने पार्टनर को शादी करना चाहते हो, तो वहाँ पर अब कुछ लोगों के लिए वो चीज़ दिख रहा है। लेकिन मुझे ना यहाँ पर जो महसूस हो रहा है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो यार, क्योंकि क्वीन ऑफ रॉड्स आया हुआ है, ये बहुत स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमेन है। मेल हो फीमेल हो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये मैं एनर्जीज रीड करती हूँ, ठीक है। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक मैं नहीं बताती हूँ, जो भी कार्ड्स आती है उस कार्ड की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। सो आप अगर लड़के हो तो भी आपके लिए, लड़की हो तो भी आपके लिए है, ठीक है। जो भी देख रहे हो उनके लिए है, ये मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। हाँ, तो जो मैं बता रही थी कि क्वीन ऑफ रॉड्स से मुझे यहाँ पर लग रहा है ना, आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो यार। आपके वो ऑरा जो है ना, वो मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप कभी भी कोई सिचुएशन में ना हार नहीं मानते हो, ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप खुद को कैसे स्टेबल रखना है, कैसे खुद को नर्चर करना है, केयर करना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है सारी कुछ उलट पुलट शायद आपसे हो रही है, तो इसीलिए थोड़ी सी आप खुद के दिमाग में ही स्टक महसूस कर रहे हो, लेकिन बाहर से आप स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और किंग ऑफ स्वर्ड्स जो है उनके लिए मुझे वही चीज़ दिख रहा है, या कुछ लोग के लिए हो सकता है कि इस वक्त पे, ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी में शायद आप लोग थोड़े से गुस्सा कर सकते हो, आप किसी को उल्टा सीधा बोल दो, उल्टा सीधा कर दो, तो अपने ऊपर थोड़ी सी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, अपने टेम्पर के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। शायद आपकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो इस टाइम पे, तो उसके ऊपर थोड़ी सी ध्यान रखें, आपके लिए वो भी गाइडेंस है। और चलिए देख लेते हैं, और एक कार्ड लूँगी मैं, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, या 10 ऑफ स्वर्ड्स, मैंने जैसे कहा आपको कि एक कंप्लीशन होने वाली है, ठीक है। जो साइकिल में फंसे हुए थे ना, वहाँ पर आपकी टाइम कंप्लीट हो रही है। आप रिपीटिंग नंबर्स के ऊपर थोड़ी सी ध्यान देना, आप बहुत ज़्यादा 11 1 सिर्फ 1 10 10 ऐसा कुछ नंबर्स आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। 9 9 ये भी हो सकते हैं, ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो जो लोग भी ज़्यादा देखते हो, ध्यान रख के, ये थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ता है ना कि मैं रिपीटिंग नंबर्स देख रही हूँ कि नहीं, वो चीज़ें तो आपके लाइफ में ना वो चीज़ बदलने वाली है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चेंजेस आने वाली है। आप जिस साइकिल में शायद बहुत टाइम से फंसे हुए थे ना, वहाँ से अभी आपके टाइम आ चुका है कि आप वहाँ से निकलो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रहो, बी बोल्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप ना इस एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। आप बाहर से जो अभी दिखा रहे हो, आप बिल्कुल वही बनने वाले हो। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स के, क्वीन ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स के एनर्जी में आने वाले हो। जो भी ये 10 ऑफ स्वर्ड्स वाली जो सिचुएशन है ना, जहाँ पर आपको वो ऐसा महसूस हो रहा है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप ये फेस कर रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप वहाँ पर फंसे हुए पा रहे हो खुद को, तो वहाँ से आप निकलोगे, बहुत जल्द निकलोगे, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स है। तो धैर्य रखिए, फ्रस्ट्रेटेड बिल्कुल मत होइए, और जब भी आप रीडिंग्स देखें ना, उसके पहले ना आप थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाइए और हमेशा पॉजिटिव रह के रीडिंग्स देखिए। आई बिलीव कि आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। अभी कुछ लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में देखना होता है इसीलिए देख लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होगा, करके तो देखो। फ्रस्ट्रेटेड हम भी भगवान नहीं है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। हम यहाँ पर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जब भी हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन हम कैसे उस चीज़ों से बाहर निकलते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको गाइडेंस देती हूँ कि मैं वो चीज़ फेस कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वहाँ से खुद को कैसे बाहर निकलना है, खुद के साथ कैसे डील करना है, मैं खुद करती हूँ और वो चीज़ आपको बताती हूँ। तो आप भी करिए, आपको भी आसानी होगी ना
तो कार्ड्स के द्वारा तो मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ, तो इसको पॉजिटिविटी के साथ लो, पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अभी आपके लिए मैं निकाल लेती हूँ गाइडेंस। चलिए, ये ना न्यूमरोलॉजी डेक वाला गाइडेंस जो है इतना हेल्प करता है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसीलिए चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अभी के लिए, अभी आपकी जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे बहुत करेक्ट रीडिंग आती है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देखिए, मैंने आपको कहा ना वही चीज़ कि अभी आपके जो सिचुएशन है ना, वहाँ पर आपको खुद को टाइम देना चाहिए। अब ज़्यादा सोच के ज़्यादा टाइम लेके कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी मैटर कर रही है, मैंने आपको सबसे पहले ही कहा था। तो अभी टाइम जो है उसको आपको देना चाहिए खुद को। कैसे हील करे, इस टाइम से कैसे बाहर निकले, खुद की सोल को कैसे हम काम डाउन करें। ठीक है, आपको उस चीज़ों पे ध्यान देना है। चलिए देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आपके लिए आता है। दो कार्ड्स हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कुछ चीज़ों में अगर सोच रहे हो कि एक्शन लूँ कि ना लूँ, आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए आगे बढ़ जाओ, अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने मन की सुनो, जहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो सिर्फ वहाँ पर ही आप जाओ। आपका मन जहाँ कह रहा है ना उसको एक्सेप्ट करो, जो मन कह रहा है उसको सोचो, उसको बोलो, और टाइम के साथ ना आपको मिल जाएगी। कोई भी इंसान या फिर कोई भी चीज़ के पीछे मत दौड़ो। ठीक है, मुझे ऐसा आपके लिए दिख रहा है कि आप शायद दौड़ रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, पकड़ने के लिए, जैसा कि वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि पकड़ने के लिए, उस इंसान को अपने तरफ लाने के लिए, या फिर कोई सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए आप दौड़ रहे हो। कुछ नहीं मिलेगा, बिलीव मी। जो चीज़ें आपके पास आनी है, जो चीज़ें आपके साथ होनी है ना, वो होकर जाएगी। और आपके लिए इसीलिए डेस्टिनी आया हुआ है कि यूनिवर्स कहना चाहता है कि सब मेरे ऊपर है। तो ये जो रन चेजर वाली जो एनर्जी है ना, इसको बंद कर दो। आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, इसको बंद कर दो। थोड़ी सी शांत होकर बैठो, सुनो अपने मन की, दिमाग को शांत करो, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। और अगर लग रहा है कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है तो बिल्कुल लो, आपके लिए ये गाइडेंस है। उसके बाद है कंक्लूशंस आर विद इन रीच। बहुत जल्द आपको कंक्लूशन मिलने वाली है। आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका सल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पा रही हूँ एंड समझा पा रही हूँ आपके सिचुएशन के ऊपर। तो कंक्लूशन जो है बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, बहुत जल्द, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड पे आया हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। थोड़ी सी धैर्य रखिए, खुद को हील करिए, मेडिटेट करिए। कभी भी स्टक महसूस हो ना, मेडिटेट करिए और बाकी चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे लिए जो बेस्ट होता है, यूनिवर्स हमारे साथ वही चीज़ें करती है, और उन पर बिलीव करेंगे तो आप बहुत आसानी से वहाँ से निकल पाएंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैंने देखा हुआ है, और इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके। तो ओह माय गुडनेस, आई जस्ट फील कि मैं बॉटम से चेक करूँ कि क्या आया हुआ है, तो आप खुद देख लीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि डिवाइन पर सरेंडर कर दो यार, आपको बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। मुझे आपके लिए वही चीज़ फील हो रहा है। ठीक है, डिवाइन पर पूरी तरीके से छोड़ दो। मैं थोड़ी सी आपके लिए इनिशियल्स देख लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आया हुआ है एम या फिर डब्ल्यू। एम, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ना गूगल www. ऐसा कुछ लोगों की शायद ऐसी कोई वेबसाइट हो सकती है, या फिर वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो, कुछ ऐसा फील हुआ मुझे। 8, 9 या फिर 6। अच्छा, कुछ लोग हायर सेकेंडरी दे सकते हो। ठीक है, HS दे सकते हो। सो या 7, N, V,
0 या तो फिर O, H, 0, O, L, K, E, N, F, 5, X, I, C, E, कुछ लोग CEO हो सकते हो, S एंड या मैंने जैसे कहा आपको कि मूड इट्स ये टाइम में बहुत ज़्यादा शायद आपकी मूड स्विंग्स हो सकती है, ठीक है, कभी गुस्सा तो कभी बहुत सैड हो जाना, तो उसको थोड़ी सी कंट्रोल में रखनी है। आपके लिए आया हुआ ये सारी वर्ड्स, देखिए कोई वर्ड्स बना पा रहे हो कि नहीं, या फिर आपके वर्ड है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो इनिशियल्स है ये आपके स्टार्टिंग नेम, एंडिंग नेम या फिर नेम की कोई भी वर्ड हो सकती है, ठीक है। तो देख लीजिए कि कैसे आपसे जा रहा है, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। ग्रुप 2, अगर आपने ग्रुप 2 यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से आपकी कोई डेट ऑफ मंथ है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल बसंत पंचमी थी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हो रहा है एंड गाना वाना चलाया है, सो इसीलिए मैं वीडियो कर रही हूँ, तो कुछ नॉइज़ आए प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आपके मंथ अनुसार कि आप थोड़ी सी कैसे इंसान हो, तो आपको ना और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये आपकी रीडिंग है, और उसके बाद आप पूरी रीडिंग देख सकते हो और कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो बी पॉजिटिव, बी काम, और ये सोचो कि हाँ यूनिवर्स आपको इस वीडियो तक लाया है तो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। पॉजिटिव रहोगे तो आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगी हमेशा, ठीक है। सो या स्टार्ट करते हैं हम जुलाई से। जुलाई में जिन लोगों की भी बर्थ मंथ है, जुलाई जिन लोगों की भी बर्थ मंथ है, तो वो लोग ना बहुत फ्रैंक होते हैं, बहुत फनी होते हैं एंड ऑल्सो बहुत यूनिक होता है। एंड अगस्त अभी जिनकी बर्थ मंथ है, तो उनके लिए ये लोग ना रिलेशन को लेकर बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही, और कुछ थोड़ी सी ब्लश करते हैं, थोड़ी सी मैं बोल सकती हूँ थोड़ी सी शर्मीले किस्म के इंसान होते हैं, ठीक है। सितंबर जिन लोगों की बर्थ मंथ है, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यू आर लाइक एम्परर, मुझे ऐसा फील होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो, बोल्ड हो, और अपने लाइफ को ना खुद के कंट्रोल में कैसे करना है, खुद को कैसे आगे ले जाना है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। सो अक्टूबर जिन लोगों की बर्थ मंथ है, वो लोग बहुत सोच समझ के काम करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कुछ लोगों के लिए कभी कभी इनको एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जिन लोगों की भी बर्थ मंथ अक्टूबर है। अभी नेक्स्ट जाता है नवंबर में। तो नवंबर में जिन लोगों की बर्थ होती है, तो वो लोग ना बहुत जिम्मेदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं एंड इनको ना बहुत कुछ जानने की इच्छा रहती है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है इनमें, जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। यानी कि दिसंबर में जिन लोगों की बर्थ मंथ है, तो उन लोगों के लिए ये लोग बहुत स्वीट एंड काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। ये जब बातें करते हैं ना, तो बहुत वो स्मूथली, सॉफ्टली किसी के साथ बातें करना एंड बातें करके वो इंसान को इम्प्रेस कर देना, मतलब जैसा बोलना, मतलब सॉफ्ट किस्म के एक इंसान, बोलने की तरीका, वो चीज़ स्पेशली मैं बोलने की तरीका बोल रही हूँ कि वो ऐसे बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग जाएगा उनका बातें सुन के, तो एक्सप्लेन बहुत अच्छे करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए था, आप लोगों के लिए था ये। तो अभी मैं कार्ड्स देख लूँगी आप लोगों के लिए क्या आता है आपके प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। उसके बाद या चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके प्रेजेंट एनर्जी के ऊपर देखने वाले हैं हम, ठीक है, क्या चल रहा है। और सबसे पहले मेरी हैंडमेड कार्ड से मैं देखूँगी। ओके, कुछ लोगों के नाम डी से स्टार्ट हो सकती है एंड के से स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, पेरेंट्स एंड मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कुछ लोगों को अपने फैमिली को लेकर बहुत परेशान हो, ठीक है। पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर इश्यूज हो सकती है, या फिर फैमिली में कुछ कलेश हो रही है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। बेसिकली मैं बोल सकती हूँ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अभी किसी को लेकर भी हो सकती है, कुछ अभी प्रॉब्लम्स चल रही है फैमिली में। एंड मूविंग फॉरवर्ड के साथ मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना
अभी की जो सिचुएशन है इससे आगे बढ़ना चाहते हो, शायद बहुत टाइम में आप फंसे हुए हो और आपको लग रहा है कि ये टाइम बस ख़त्म हो जाए और मैं बस आगे बढ़ूँ, आगे क्या है मुझे ये पता होना चाहिए, या फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप आगे की सोचे कुछ ऐसा जहाँ पर आप फ्यूचर में जाना चाहते हो, फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा हो रहे हो और आगे बढ़ना चाहते हो। मैं आपके लिए वो चीज़ फील कर पा रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट हो सकते हो, आप लोग शायद बहुत जल्द वुड बी मदर एंड फादर बन सकते हो, वो चीज़ है क्या। अगर हो तो बिल्कुल कंग्रेचुलेशंस आपके लिए। और कुछ लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो और आगे बढ़ भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। राइटिंग, तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। अगर आपके कुछ विश है तो उसको इस टाइम अगर आप लिख के मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छी टाइम है आपके लिए, आप लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग राइटर हो सकते हो, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, म्यूज़िक, डांस, आप कोई वीडियोस ऐसे यूट्यूब्स, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव, या फिर आर्ट, ड्राइंग, कुछ ऐसा आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, कुकिंग करना भी बहुत क्रिएटिविटी है, तो कुछ भी क्रिएटिव करते हो आप लोग, ठीक है। आप में वो चीज़ है कि आप लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन हो एंड इस टाइम में आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत मदद करेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आपको कुछ नया सोच, आप सपोज मैं एग्जांपल दूँ तो आप जॉब कर रहे हो और आपको एक नया प्रोजेक्ट की आइडिया है, तो आप उस आइडिया को सबके साथ शेयर करो। आई थिंक सब अप्रिशिएट करेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई है और इसको अगर आप इस्तेमाल करोगे अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सो दैट आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। सो देख लेते हैं व्हाट मोर। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ कार्ड, आई जस्ट टेक इट टू। सो मे एंड जून, ओके। अच्छा, 5 और 6 मंथ में आपके लिए कुछ हो सकता है एंड जून, आप मई एंड जून आया हुआ है तो मुझे ना कुछ आपके लिए मुझे लग रहा है कि आप अगर चाहो तो पाइल 1 भी देख सकते हो, क्योंकि उस ग्रुप 1 में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर रखा होगा, ठीक है। आपके लिए वो चीज़ मुझे दिख रहा है एंड मई जून के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि मई जून में कोई काम हो सकता है आपका, ठीक है। और उसी के साथ कुछ स्पेशल मंथ हो सकती है आपके लिए, 5-6 डेट कुछ स्पेशल हो सकती है, 11 कुछ हो सकती है, ठीक है। आप लोग बहुत रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हो, 11, तो डेफिनेटली आप लोग पाइल 1 देख सकते हो, ठीक है। ग्रुप 1 जो है आपके लिए शायद कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी आपके साथ, मुझे ये फील हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल जाके देखिएगा। एंड मई जून 5-6 मंथ में कुछ चेंजेस होता हुआ देख सकते हो, कुछ काम कर सकते हो। मई जून में कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती है या फिर आपके लाइफ कुछ ना कुछ बदलेगी ज़रूर मई जून में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। मुझे जस्ट और एक कार्ड चाहिए और ज़्यादा नहीं लूँगी, जस्ट गिव मी 1 कार्ड प्लीज़। ओके, चलिए एक कार्ड ही पुल हुआ है। ओह माय गुडनेस, तो फरवरी, कुछ लोग बहुत डेस्परेट हो टाइम, मतलब आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। टाइम मुझे आपके लिए इतना ज़्यादा टाइमिंग आया हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो आप करना चाहते हो, कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो जाए, आ जाए। तो 2 to 6 मंथ में कुछ ना कुछ आप देखोगे चेंज होता हुआ, ठीक है। फरवरी में कुछ लोगों की बर्थ हो सकती है या फिर फरवरी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है इस मंथ में, ठीक है। मैं अभी वीडियो कर रही हूँ फरवरी में, तो इस मंथ में भी आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस देख सकते हो, ठीक है। फरवरी टू जून में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिखेगा, किसी चीज़ का वेट है, रिजल्ट का वेट है, एग्ज़ाम्स की वेट है, तो वो एग्ज़ाम्स हो सकती है आपकी, ठीक है। फरवरी, मई, जून इसमें, या फिर आप कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है इस टाइम में, मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और आपके लिए क्या टैरो क्या बताती है। टैरो के थ्रू हम जानेंगे आपके करंट सिचुएशंस, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स हमें ग्रुप 2 के लिए कार्ड्स दीजिए उनके करंट सिचुएशन के ऊपर। थैंक यू।
ओके, सो योर फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ रॉड्स। ओके, तो किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर जाने की सोच रहे हो, ठीक है, जाने के लिए डेस्परेट हो, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए डेस्परेट हो, ऑनलाइन कुछ कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा होते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग बहुत सोशलाइज हो, तो आपके लिए वो चीज़ें भी बहुत एनजीओ चलाना, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। एंड ऑनलाइन में अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हो, क्लासेस करना चाहते हो, कुछ भी ऑनलाइन में, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत सही साबित होगी। एंड कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, किसी के अगर कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो, किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो बिल्कुल उनसे बात हो सकती है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप किसी से बात कर सकते हो, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन किसी के साथ हो सकती है, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मुझे ये चीज़ सुनाई दिया। देख लेते हैं व्हाट्स मोर। अगर आप इस चीज़ों का वेट कर रहे हो तो ये बिल्कुल आपके लिए रीडिंग है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो ये रीडिंग आप बंद कर सकते हो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल के लिए मुझे ये चीज़ दिख रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड कोई नॉइज़ आए प्लीज़ इग्नोर करना, बसंत पंचमी थी तो यहाँ पर गाना चल रहा है, सो दैट इसीलिए, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल के साथ ना मुझे ये चीज़ आपके लिए दिख रहा है कि डेफिनेटली आप किसी ऑफर का वेट कर रहे हो, किसी को ऑफर देना चाहते हो, बहुत डिस्परेटली वेटिंग एनर्जी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। वो कहीं पर जाना है, किसी को कुछ बोलना है, किसी से कुछ रिसीव करना है, अब क्या है ये तो आपके सिचुएशन है वो आपको पता होगी, लेकिन मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है कि डेफिनेटली आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेटली वेट कर रहे हो। या चलिए देख लेते हैं आगे आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। आपकी ये करेंट सिचुएशन तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आगे आपके लिए है द चैरियट। ये फील हो रहा था कि बिल्कुल हो जाएगी, डोंट वरी, बिल्कुल हो जाएगी। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस मुझे लग रहा है, ठीक है, आप लोग एक्वेरियस भी हो सकते हो। इन कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर सकते हो, ठीक है। कोई इंसान आपके लाइफ में आए, वो चीज़ है जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट हो, वो चीज़, ठीक है। कुछ लोग पॉलिटिशियन हो सकते हो, बहुत कम लोगों के लिए मुझे वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर सकते हो ना जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उनके साथ आपको थोड़ी सी कंट्रोल करके आपको शायद काम करनी पड़ सकती है वहाँ पर, मुझे वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, बेसिकली अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, क्या है द हैंग्ड मैन। या जो भी पोजीशन था ना, जो भी हैंग्ड पोजीशन था, जहाँ पर आपको मूवमेंट्स शायद कुछ नहीं दिख रहा था कि मूवमेंट्स क्या हो रही है, कुछ में मूवमेंट्स नहीं हो रही है, आपको वो चीज़ नहीं है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्या आपके लिए वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि वो मूवमेंट्स आपको भी दिखने वाला, आप देखोगे ज़रूर, ठीक है, वो मूवमेंट्स आपको ज़रूर दिखेगी। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़, जस्ट गिव मी वन लास्ट कार्ड, थैंक यू। ओके, सो आपके लिए 2 कार्ड आना चाहती है। अब बॉटम से थोड़ी सी चेक कर लूँ। 9 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली आपकी विश फुलफिल होगी, डेफिनेटली होगी। जजमेंट, ओह माय गुडनेस। उसके बाद है ओह माय गुडनेस 4 ऑफ रॉड्स। मैंने आपको कहा ना कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर सकते हो, डेफिनेटली। ट्विन फ्लेम मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सोलमेट भी हो सकती है, बट ट्विन फ्लेम मुझे पता नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है। एंड जजमेंट के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि बहुत टाइम से जो वेट कर रहे हो, अभी आपको वो जजमेंट मिलने वाली है गॉड की तरफ से, ठीक है। कुछ लोग शादी कर सकते हो, शादी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, सो शादी कर सकते हो। कुछ भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको वो वेटिंग एनर्जी भी ख़त्म होने वाली है और गॉड की जजमेंट सुनाई जाएगी। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइमिंग आया हुआ है। एंड ये जनरल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टाइमिंग जैसा मैंने कहा वैसा ही हो, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनरल है, आपको उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है, जिनको बहुत ज़रूरत है, तो ये टाइमिंग में हो सकता है, ठीक है। आपकी सिचुएशन तो मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे बता रही है, डेफिनेटली। चलिए, तो आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड देखते हैं क्या आता है। गाइडेंस, ये मोनोलॉजी देख के जो गाइडेंस है ना, ब्यूटीफुल, एक
ब्यूटीफुल 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 एक डेक है जहाँ पर जो कार्ड्स आती है बहुत एक्यूरेट आते हैं, बहुत एक्यूरेट आती है, एकदम सही आती है जब जिसकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े। तो मुझे इसीलिए पर्सनली बहुत पसंद है ये गाइडेंस कार्ड, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हर रीडिंग में आपके लिए एक कार्ड यहाँ से लूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त। कोई इंसान आपके लाइफ में वापस आ सकती है, लौट सकती है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ चीज़ें आप छोड़ चुके हो, मतलब आशा छोड़ चुके हो, अब नहीं होने वाला है कुछ भी, तो वहाँ पर आपको कुछ अचानक से होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, कभी कभी इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती है अगर गॉड चाहे तो। आपके लिए 2 कार्ड्स हैं, वो है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, अभी एक्शन की टाइम है। मैंने जैसे कहा आप डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, आप देख लेना ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 1 के साथ कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत सिमिलर आ रही है, बहुत मैच कर रही है। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन वहाँ पर भी आया हुआ था, तो मुझे ये फील हो रहा है कि डेफिनेटली आपको इस टाइम पे कुछ ना कुछ एक्शन देख सकते हो आप। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो, ये आपके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग वो फील हो रहा है। एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट के साथ मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देख सकते हो। ये टाइम चेंज हो रही है ना, तो वहाँ पर ना आपको ज़रूरत है थोड़ी सी मेडिटेशन करने की, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो टाइम है इसको थोड़ी सी बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको मेडिटेशन करके अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की, क्योंकि टाइम जो अभी आपके चेंजेस हो रही है, सो चेंजेस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ आप देख सकते हो। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है बैलेंस करने की। बैलेंस कैसे करोगे? अभी थोड़ी सी मेडिटेट करो, दिमाग थोड़ी सी शांत रहेगी, तो सारी चीज़ें ना आपको सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और बहुत आसानी होगी आपको चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो चलिए आपके लिए कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। इनिशियल्स, अच्छा, बहुत ज़्यादा रिपीटिंग नंबर 3 देख सकते हो कुछ लोगों के लिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। यानी कि या आपकी जो क्रिएटिविटी है, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो यहाँ पर डेफिनेटली, तो आप लोगों की क्रिएटिविटी को आप अभी दर्शाओ। ठीक है, आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, क्योंकि ये टाइम में ना आप जो भी सोचोगे, आप कुछ नया सोचोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो या फिर कुछ नया करना चाहते हो, तो ये टाइम आपके लिए बहुत हाई टाइम है, बिल्कुल कर सकते हो, सक्सेसफुल हो गए। ओके, JF एंड 8 ये आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2, 10। देखिए 8 एंड +2 10। ठीक है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, VXR 1, क्या है, I 5 QEFHNEBK एंड S, so Z O। ये देखिए 10 कंप्लीशन हो गई है। मैं यही सोच रही थी कि 0 अभी तक क्यों नहीं आया हुआ है, क्योंकि कंप्लीशन की बात यहाँ पर आ रही है, सो डेफिनेटली 0 आना ही चाहिए। K या फिर O एंड A। ठीक है, और कुछ है? ओके, X। तो अभी देख लीजिए यहाँ पर आपके इनिशियल है कि नहीं, आपके नाम की कोई भी इनिशियल यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, नंबर्स देख लीजिए कि आपके पर डेट ऑफ बर्थ मिलता है कि नहीं। और ये थी आपके लिए, आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।